ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। सावन का ये पावन महीना, पावन पर्व, हम भगवान शिव का ये पावन महीना है, इसमें हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, बेलपत्र ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। हम भगवान शिव का शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आज भगवान शिव का शिव पुराण का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। दूसरे अध्याय में देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। दूसरे अध्याय में देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे होती है और चंचुला का जो संसार से वैराग्य है ये कैसे होता है, हम इसमें सुनेंगे और समझेंगे, भगवान शिव को याद करेंगे। तो हम आज का ये दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं भगवान शिव को याद करके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। दूसरे अध्याय में श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परामर्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। हमने पहले अध्याय में भगवान की महिमा सुनी है, जहाँ पर सूत जी भगवान शिव का जो शिव पुराण है इसकी महिमा गाते हैं। शौनक जी शिव पुराण की महिमा पूछते हैं सूत जी से और सूत जी उसकी महिमा गाते हैं। बहुत सुंदर महिमा गाई है। हमने पहले वीडियो में, पहले अध्याय में भगवान शिव के शिव पुराण की महिमा सुनी है। ये दूसरे अध्याय में हम अब देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला जी का जो संसार से वैराग्य है इसके बारे में जानेंगे, कथा सुनेंगे और समझेंगे। तो शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ के तत्व हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। शौनक जी ने सूत जी को धन्यवाद कहा है और कहते हैं कि प्रभु, हे संत भगवान, आपने हमें कथा सुनाई है, इसका आपको खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। कोई इंसान अगर आपको भगवान की चर्चा करता है, भगवान की बात सुनाता है, तो उसको आप खूब खूब धन्यवाद कहें, खूब खूब आभार कहें, क्योंकि भगवान की बात करने वाला इंसान, भगवान की बात करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं होता है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। देखिए, भगवान की बात जो करता है उसकी कृपा से हम समझ जाते हैं कि हाँ भगवान है, भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं। हमारे भोलेनाथ क्या है, उनका भोलापन, वो कितने भोले हैं, हम समझते हैं जब हमको कोई बताता है। कोई महान आत्मा, कोई ज्ञानी पुरुष हमें उनके बारे में सुनाता है, बताता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं। सूत जी इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि ये बताइए कि शिव पुराण की कथा सुनने के बाद में कौन से जो पापी होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, कृपया करके हमें ये बताइए। बहुत बड़ी बात है। इस जगत में इस कथा को सुनने के बाद किस तरह के पाप करोगे आप, तो उससे आप जो है मुक्त हो जाओगे। तो सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वो भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, सूत जी ने बताया कि जो भी इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया इन सब में डूबा होता है,
वो भी शिव पुराण पढ़ने के बाद में क्या होता है, शुद्ध हो जाता है तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देखिए, शिव पुराण सुनने से जो आपका पाप है वो खत्म हो जाएगा, आप निष्पाप हो जाओगे और वह जो पाप है आपका वो पूर्णतः नाश हो जाएगा शिव पुराण सुनने से, पढ़ने से। इसमें सूत जी बताते हैं शौनक जी से कि एक ऐसा पुराण है शिव पुराण, जिसको आप सुनोगे तो आपके जो पाप हैं आप उस पाप से निष्पाप हो जाओगे और वह आपका पाप पूर्णतः नाश हो जाएगा। इस विषय में एक कथा है जो सूत जी शौनक जी को सुनाते हैं। देवराज ब्राह्मण की कथा है। देवराज ब्राह्मण जी की कथा सुनाते हैं। कहते हैं बहुत पहले की बात है, किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। किरातों का कोई नगर था, उसमें एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। ज्ञान में दुर्बल, गरीब रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म में विमुख था। देखिए, ब्राह्मण का कहर धर्म क्या है, उसको ज्ञानी होना चाहिए। ब्राह्मण हो आप, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप मतलब बहुत सोचनीय है। हम ब्राह्मण है तो हमको बहुत ज्यादा नहीं फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान का धर्म होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए हमको, कि हम ब्राह्मण है तो थोड़ा तो हमको हमारे धर्म का हमको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो देवराज ब्राह्मण जी थे वह ज्ञान से बहुत ही दुर्बल थे और गरीब थे। वे रस बेचा करते थे तथा वैदिक धर्म से विमुख थे। देखिए, हमारा धर्म सनातन धर्म है तो हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। अगर हमको ज्ञान नहीं है फिर भी हमको अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। हमें अपने धर्म के लिए तटस्थ होना चाहिए, अपनी शिव भक्ति में लगे रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यावृत्ति बढ़ी ही रही जाती थी। देखिए, ब्राह्मण को संध्या स्नान करना चाहिए, संध्या पूजन करना चाहिए, ये ब्राह्मणों का नियम है, करना चाहिए ब्राह्मण लोग को। तथा उसमें जो वैश्या मतलब गलत विचार सोचने के, गलत बातें, ये सब उसमें बढ़ती ही जा रही थी। कोई इसमें रुकावट नहीं। जैसे हम भगवान का नाम नहीं लेंगे और तो हमारे अंदर क्या होगा, गलत विचार, गलत आचरण बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होने वाले हैं। तो उसके अंदर भी ऐसा ही था। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। देखिए, ब्राह्मण थे, कर्म क्या था, धर्म, ज्ञान, ये सब सुनाना। पर वो क्या करते थे कि जो व्यापारी लोग थे या बाकी जो भक्त लोग थे उनको ठगते थे, वो उनको मारकर उनके धन हड़प लेते थे। ऐसा उनका काम था देवराज ब्राह्मण जी का। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। तो जो ब्राह्मण जी थे धन को लूटते थे, पर क्या करते थे, गलत जगह पर खर्चा करते थे। एक दिन वह घूमते हुए जो है देवयोग से प्रस्थान पूर्व झांसी प्रयाग जा पहुंचे। देखिए, प्रयाग में जा पहुंचे देवराज ब्राह्मण जी घूमते हुए। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। प्रयाग में एक शिवालय है, वहां पर जो है ढेर सारे साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। तो देवराज ब्राह्मण जी ने देखा। देवराज ब्राह्मण जी वहां ठहर गए। रात में उनको बहुत तेज का बुखार आया, बहुत तेज का ज्वर आया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। देवराज ब्राह्मण जी को बहुत ज्यादा तेज बुखार आया, बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी। वो वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। अब सुनिए आप, भगवान आपको कैसे अपने पास बुलाते हैं या आपका भला कैसे करते हैं। आप इस कथा में देवराज ब्राह्मण की जो बात है इसमें आप समझ सकते हो कि ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ हम पर कैसे कृपा करते हैं। तो उनके यहाँ पर वो कथा चल रही थी। एक ब्राह्मण देवता थे, वो कथा सुना रहे थे, शिव पुराण की कथा चल रही थी। जार में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव की कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। देवराज 1 महीने तक प्रयाग में बुखार में, उसको इतना ज्यादा बुखार था कि 1 मास तक वो वहां पर ही पड़ा रहा और 1 मास बाद वह भगवान के धाम को सिधार गया। उसके बाद वह 1 महीने तक उस ब्राह्मण देवता के मुख से निरंतर शिव कथा को सुनता रहा। अब सुनिए आप कि बिना मन के भी अगर आप शिव पुराण सुनते हो या कहते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो आप,
बस भगवान का नाम लेते हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब आप आगे सुनिए। कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद देवराज पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। देखिए, अब आप पापी इंसान हुए तो आपको यमराज के दूत ही आएंगे लेने के लिए, ना कि भगवान की सेना आएगी लेने के लिए। भगवान की सेना नहीं आएगी, यमराज की सेना आएगी आपको लेने के लिए। अगर आप पापी इंसान होंगे तो, अगर आप पुण्य आत्मा होंगे तो भगवान की सेना, भगवान के दूत आएंगे और आपको स्वागत के साथ में विमान में बिठा कर लेकर जाएंगे। इसलिए अगर आपको अंत समय में जब ऊपर जाना है तो अच्छे कर्म करिए कि जब आप जाएं तब भी आपके लिए भगवान के सेवादार आपको लेकर जाएं, प्रेम पूर्वक लेकर जाएं, ना कि मारते हुए, पीटते हुए, काटते हुए यमराज के दूत की तरह लेकर जाएं। तो बांध कर यमपुरी लेके गए यमराज के दूत से। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। जिस समय देवराज ब्राह्मण को यम के दूत ले जा रहे थे बांधकर, उसी समय शिवलोक से भगवान शंकर जी के जो दूत गण है, पार्षद गण है, वो आ गए। उसके बाद वो इतने सुंदर थे जैसे अग्नि की ज्वाला होती है ना, तेज, इतना चमकदार उनका चेहरा था। जो शंकर जी के दूत थे उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके शरीर की शोभा बढ़ रही थी। देखिए, भगवान शंकर के जो दूत लोग थे उनके शरीर पे भस्म लगा हुआ था, सुंदर शरीर था, सुंदर चेहरा था, शरीर पे भस्म लगा हुआ था, और जो उनके शरीर पे रुद्राक्ष की मालाएं थी ना, उनसे उनकी शोभा बढ़ रही थी। हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने यमराज के दूत को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। बताइए, हम पाप करके जाएंगे और फिर हमको यमराज के दूत लेके जाएंगे, उसके बाद हमारा जो थोड़ा सा पुण्य होगा ना, थोड़ा सा, अब उसको भगवान हम पर कृपा करेंगे तो भगवान अपने दूत को भेजेंगे। अब जब भगवान के दूत लेने आएंगे तो भगवान के दूत भगवान के पार्षद के साथ और यमराज के पार्षद के साथ लड़ाई होगी। तो क्या होगा, यमलोक में हलचल हो जाएगा कि बताइए हमारे यहाँ आया था, इसको लेके जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। जैसे हमारे मेहमान आता है तो हमारे यहाँ मेहमान आता है, कोई पड़ोसी ले जाता है बुला के, अरे नहीं आप हमारे यहाँ चलिए, तो क्या होता है, हमारे यहाँ थोड़ा ऐसे हलचल होता है ना, कोलाहल मच जाता है, ऐसे वहां पे हुआ। तो यमराज जी के दूत को मार पीट करके और भगवान शिव के पार्षद लोग जो है देवराज ब्राह्मण जी को शिवलोक में लेके गए। फिर जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए, साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। देखिए, यमराज जी ने क्या किया, भगवान शिव के जो दूत लोग थे, पार्षद लोग थे, उनका विधि विधान के साथ पूजन किया और अपनी दिव्य दृष्टि से जो है यमराज जी ने पता कर लिया कि मामला क्या है, बात क्या है। उसके बाद में उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। बोलो भगवान शंकर की जय है, भोले बाबा की जय। इसी को कहते हैं हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं। जो इंसान जीवन में एक भी पैसे का दान नहीं किया है, एक भी अच्छे कर्म नहीं किया है, ब्राह्मण होते हुए भी उसने धर्म का प्रचार नहीं किया है, अपने धर्म का ज्ञान नहीं है उसको, और उल्टा वो लोग को मार पीट कर उसको धन को एकत्रित करता है और फिर भी उसको अच्छे कर्म में नहीं लगाता है, उस पर भी भोले बाबा कृपा कर देते हैं। तो आप सोचिए और समझिए कि भोले बाबा कितने दयालु हैं। सौनक जी ने कहा, महाभागसूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया, अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आज का ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं आपको इस दूसरे अध्याय में देवराज का जो ये
कहानी है देवराज ब्राह्मण जी की। इसमें आपको पता चल गया होगा कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। कभी जीवन में एक भी पैसे का दान नहीं किया, कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, उल्टा काट मारपीट करके और गलत जगह पर पैसे खर्चे किए, गलत आचरण किए, फिर भी भगवान शिव ने उनको अपने लोक में आश्रय दिया। तो आप भगवान भोलेनाथ, ऐसे उनको भोलेनाथ नहीं कहते, वो सच में बहुत भोले हैं। सावन का ये पर्व, ये सावन का पवित्र महीना, भगवान शिव को आप लोग याद करें और जल अभिषेक करें, पुष्प अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, भगवान को मनाएं, भोलेनाथ को मनाएं, प्रसन्न करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।